नमस्कार जी। अभी हमारे साथ हैं हमारे जो पांगी के अनीता ठाकुर। तो मैक्सिमम लोग इनको जानते नहीं, तो अभी है पोरी मेला में जो भाग लेने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अनीता ठाकुर जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पांगी घाटी में अभी तक आपको लोग जानते नहीं हैं, तो पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अनीता ठाकुर पांगी के करयास झलवास गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं 10th तक वैसे पांगी में ही पढ़ी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट उसके बाद पापा की जॉब की वजह से हम बाहर ही रहे, मतलब चंबा में ज़्यादा हमारा रहना है, वहीं पे घर वगैरह बना दिया हुआ है। तो स्टडीज़ मेरी सारी धर्मशाला से हुई हैं, तो इसलिए पांगी आना जाना जिसकी वजह से बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा है मेरे लिए कि पांगी में लोग कम जानते हैं, तो फिलहाल। तो अभी आपका हाल ही में जो चंबा में मिंजर मेले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, तो आपका जो इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन मुझे लगता है आपने LLB की हुई, तो एक्चुअली मैं डबल मास्टर्स हूँ इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा। इस लाइन में आने का ऐसा कोई मेरा मन नहीं था, बट जब मैं कांगड़ा में धर्मशाला में कांगड़ा लोक कला मंच, वहाँ पे एक सांस्कृतिक दल है वो भी, जो कि अपना कांगड़ा का जो फोक है उसे प्रेजेंट करता है बहुत अलग अलग और नेशनल लेवल पे। तो उनके साथ किसी तरह से मैं जुड़ी और उनसे मैंने सीखा कि नहीं, अपने फोक को भी मतलब आगे लेके जाना चाहिए। तो फिर एक 6-7 साल मैंने उनके साथ काम किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर उनके साथ में हम इतना अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना अपनी संस्कृति को लेके हम सोचें, अपनी संस्कृति को लेके हम आगे बढ़ें कि पांगी में भी तो ये हो सकता है। क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ धीरे धीरे, मैं अपनी भी बात करती हूँ, हम मतलब अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर जो है पांगी में मैक्सिमम भाई खत्म होता जा रहा है सर, बिल्कुल। हाँ। तो मतलब हम खुद भी हैं, तो अपना जो पहनावा है उसे पहनने से भी एक बार मतलब कतराते हैं कि मतलब ये क्या पहना जोजी, क्या मतलब चादर लपेट के जाना, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऐसे सोचते हैं। पिछले 2 दिन से लाहौल में देख रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे जो शोभा यात्रा आपने भी देखी होगी, तो उसमें प्रॉपर जो लाहौल का जो ड्रेसअप किया गया था, तो एक अच्छा लगता था कि हाँ, ये यहाँ की जो स्थानीय जो है ड्रेसेस है, स्थानीय जो उसमें वेशभूषा जो है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो पांगी में अभी ये कल्चर वैसे धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, टोटली ख़त्म हो रहा है लगभग। तो आप इसके लिए प्रमोट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है जो इसको किस लेवल पर ले जाने की? मैं तो सर, जैसे अगर धर्मशाला से मैं जाती थी, हम पिछले इसी साल 2025 में दिल्ली भी गए थे। वहाँ पे हमने जो ट्राइब के थे, जितने भी हमारे स्टेट्स के हैं या अदर स्टेट्स के हैं, सब ने मतलब 5000-6000 आर्टिस्ट ने कर्तव्य पथ पे परफॉर्म किया, जिसका हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मतलब रिकॉर्ड बना हुआ है। हम सब बच्चों का, 5000 बच्चों का, उसमें से मैं खुशनसीब समझती हूँ कि पांगी की मैं भी थी एक लड़की, मतलब जिसने हिमाचल को प्रेजेंट किया वहाँ पे। तो मतलब मैं इसी भी आप पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम एक इंसान अगर पांगी से ये सब कर सकता है, तो अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और भी लोग जुड़ें। आजकल के युवा हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन कल्चर को भी साथ साथ लेके जाओ। तो अभी आपने एक पांगी उसके नाम पे एक जो आपने इससे रिलेटेड जो एक वो बनाया, NGO टाइप बनाया है, तो अभी वो किस स्टेज पे है आपका चला हुआ? फिलहाल सर, जिस दिन से मैंने अपना सांस्कृतिक दल बनाया हुआ है, तो मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है। पांगी के लोग मतलब सराहना कर रहे हैं, और भी जगह के लोग सराहना कर रहे हैं, और अच्छा हो रहा है। मैंने सबसे पहले अपना पहला जो परफॉर्मेंस था वो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला में दिया चंबा में, और उसके बाद मैं ट्राइबल फेस्टिवल की अपना केलोंग में आई, उसके बाद काजा में, लादारचा में गई, और अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं अभी यहाँ पे त्रिलोकीनाथ में पोरी मेले में कर रही हूँ। और ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खुद अपनी संस्कृति को मतलब अपने पांगी के लोगों को, मतलब चाहती हूँ कि पांगी का जो युवा है वो मेरे साथ जुड़े। वो ये ना करें कि ये नाचने का काम है या गाने का काम है, हमसे नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे से जुड़ें, और ताकि मैं इस कल्चर को आगे तक ले जाऊँ, और इससे मुझे और ज़्यादा सहायता मिलेगी, और अपनी पांगी को प्रमोट करने में और ज़्यादा मुझे अच्छा में आप इसमें क्या पांगी की अन्य महिलाओं को भी जोड़ना चाहेंगी, जो इच्छुक होगी इस
जो आपका जो पंगवाल रंगमंच हाँ जी के तहत। मैं बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को तो मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और खुद को और अपनी जगह को एक अच्छी दिशा में लेके जाइए। कल्चर को रिप्रेजेंट करना, अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को कहीं पे लेके जाना कोई बुराई नहीं है। जैसे आपने मुझे अभी बोला कि यहाँ की जैसे जब शोभा यात्रा जाती है तो जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं अपने पूरे वेशभूषा में और अपनी अटायर में चलते हैं तो कितना सुंदर लगता है, क्योंकि किसी जगह की पहचान उसकी वेशभूषा और उसकी अटायर से ही मानी जाती है। अब हम भी चाहते हैं, जैसे हमारा पांगी में आने वाला फुल यात्रा है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वहाँ पे भी एक छोटी सी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाए प्रशासन द्वारा, ताकि तो उसके लिए क्या आप वहाँ के जो स्थानीय महिलाओं को मोटिवेट करेंगे? मैं अगर मुझे मौका मिला मैं ज़रूर बोलूँगी और बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी संस्कृति को दर्शाता है। आपके पूर्वजों से आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये चीज़ दर्शाता है। और आपके हर चीज़ गहने, आपकी जो मतलब आप बहुत कम लेडीज़ बनाती हैं, आप बहुत ही कम रह गए हैं अभी। तो मुझे लगता है कि पांगी में 100 में कोई 5% जो है गहने, तो पुराने गहने तो रहे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं मैक्सिमम। तो उस चीज़ को लेके मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ आप अगर एक शोभा यात्रा के ज़रिए लोगों को दिखाएंगे तो आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को देखेगी, सीखेगी और खुद भी करेगी। तो ये थी हमारे साथ अंजिता ठाकुर जी, जो कि पांगी के कल्चर को प्रमोट कर रही है। इन्होंने अभी हाल ही में मिंजर मेला में, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद जनजातीय उत्सव केलोंग और लदारचा मेले में, उसके बाद अभी ये यहाँ पोरी मेला में भी अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।